हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, आप मेरे साथ हैं अनअकैडमी के नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मॉर्निंग के 5 बजे हैं। 5 बजे हम बात करेंगे दोस्तों करंट अफेयर क्विज मॉर्निंग 5 बजे 5 क्वेश्चन करते हैं। पांचों के पांचों बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं दोस्तों। ये 5 के 5 क्वेश्चन जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी सीएससी 2020 एंड 2021 दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों सुमित 10 ये मेरा कोड है। इस कोड का आप यूज कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। मुद्दा क्या होता है दोस्तों, आपको बहुत ही फोकस्ड अप्रोच से पढ़ाई करनी पड़ती है। बहुत एक आपकी नई अप्रोच से आप स्टडी करनी होती है। आपको एक अच्छी अलग एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से आपको तैयारी करनी होती है। उस तैयारी में दोस्तों मैं आपके साथ हूं, मैं आपका साथ दूंगा। सो आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल में आपको हमारे साथ जुड़ना। आप देख रहे हो दोस्तों इस बार अनअकैडमी से कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। सो आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक हो सकते हो, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं। 2 ईयर का जो अनअकैडमी कोर्स है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000 है ना। आप इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं ओनली एट 57,000। 1 ईयर का जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है दोस्तों इट विल कॉस्ट यू अराउंड कितने में, अगर इसमें बात करूं 44,000। यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट, आप कितने में ले सकते हो इस 44,000 के कोर्स को 39,000 में। सो दोस्तों बस जरूरत है आपको किसकी कोड की, कोड आपको क्या यूज करना है, सुमित 10। देखो एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूं, आपको और मुझे जो है आप हमारे बीच में आपके बीच में वैसे तो बॉन्डिंग है ही, बट मैं चाहता हूं मैं आपको गाइड करूं दोस्तों। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2015 और 17 में मैंने भी इस एग्जाम को क्लियर किया था। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2014 में, बट मैं अनफॉर्चुनेटली उस समय क्लियर नहीं कर पाया था बिकॉज मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। बट इन 15 एंड 17 विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर गाइडेंस आई विल एबल टू बी मैं इस एग्जाम को जो है वो क्लियर करने में सक्सेसफुल रहा। मैं चाहता हूं आप भी कर पाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आना है। कोड क्या यूज करना है, सुमित 10। जैसे आप ये कोड यूज करोगे ना आपका डेटा मेरे पास आएगा और आप मेरे साथ में कनेक्ट हो पाओगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हो तो मेरे कितने कोर्सेज वहां पर है दोस्तों, आप देखोगे सुमित 10 का कोड यूज करके आप वहां होगे तो आपके पास फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोलॉजी, आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शन होंगे एंड मेनी मोर कोर्सेज। बस यू जस्ट हैव टू यूज द कोड सुमित 10। आपको कोड क्या यूज करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू यूज द सुमित 10 कोड। ठीक है। आज का पहला सवाल है दोस्तों विद्यार्थी विज्ञान मंथन। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 ये हमने क्यों स्टार्ट किया दोस्तों, मैं बता देता हूं आपका। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का एक ही पर्पज है और वो क्या है दोस्तों, हमारे जो 6 टू 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके अंदर में साइंस के प्रति एक मतलब साइंस एप्टीट्यूड उनके अंदर इनकलकेट करना है। तो बेसिकली ये किसके लिए स्टार्ट किया गया दोस्तों, जो हमारे छोटे बच्चे हैं जिनको अब मैं बात कर सकता हूँ 6 टू 10th के जो बच्चे हैं, तो उनके अंदर हमें साइंस एप्टीट्यूड जो डेवलप करना है। इसीलिए दैट्स वाई हमने इस प्रोजेक्ट को क्या किया दोस्तों, स्टार्ट किया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विद्यार्थी विज्ञान मंथन वीवीएम। ये क्या है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोस्तों, बेसिकली इट इज अ स्कीम which is a scheme which is launched for the funding the high risk high reward science research। और जिनका एम क्या होता है दोस्तों, ऐसे प्रोजेक्ट जो कॉन्सेप्चुअली नए होते हैं उनको प्रमोट करना। ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या है, कह रहा है कि इट इज इनिशिएटिव ऑफ द विजना भारती विभा इन कोलैबोरेशन विद द विज्ञान प्रसार एंड द एनसीईआरटी। ये बात कह रहा है। तो आपको बताना है मुझे क्या करेक्ट स्टेटमेंट क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इस स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि इसका पर्पस है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, हम आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है भाई, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इतना ज़्यादा रिसर्च में पैसा नहीं लगा रही। हम अगर बात करें तो हमारा जो जीडीपी रेशियो है, रिसर्च टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है, बहुत कम हम स्पेंडिंग रिसर्च के ऊपर करते हैं। ठीक है, सो इसका मेन पर्पस क्या है, इसका सवाल में अब मैं बोलूं तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है। अभी हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, उन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया था। पर्पस एक ही है दोस्तों, 6 से 11th क्लास के बच्चों के अंदर आपको साइंस को पॉपुलराइज करना है। आपका 6 से 11th के जो बच्चे हैं ना उसमें साइंस को आपको क्या करना है दोस्तों, पॉपुलराइज करना है। लॉन्च फंक्शन अब ये हुआ था, अभी देख लो आप। ठीक है, हंस रहे हैं हर्षवर्धन साहब जी हैं, मैं कर रहा हूँ, आओ। ठीक है, सब लोग आज यूट्यूब पे कुछ कर रहे हैं अभी लोग। It was designed to identify the bright minds with the scientific aptitudes among the students community। देखो छात्र समुदाय के बीच में से हमें क्या करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जो उज्जवल दिमाग है ना उनको पहचानना है। ठीक है, उनको पहचानने के लिए हमने बेसिकली इसको क्या किया दोस्तों, डिजाइन किया है। एक इनिशिएटिव है विजना भारती विभा कि जिसके साथ में विज्ञान प्रसार भी जुड़ा हुआ है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनसीईआरटी ये भी इसमें क्या है दोस्तों, साथ दे रहे हैं, इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। दोस्तों ये कैसा नेटवर्क है, पहली बात तो बता दूं, कोविड-19 के अंदर में हमने इस सिस्टम को बहुत अच्छे से यूज़ किया, बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ किया था। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उनकी परफॉर्मेंस इसमें बहुत ही अच्छी है। ये है क्या दोस्तों, छोटे बच्चे होते हैं ना
छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, तो आपको पता है उनको टीका लगता है, टीकाकरण होता है ना, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। मिशन इंद्रधनुष उसी के रिस्पेक्ट में चला गया है। तो बेसिकली मैं वही बात बता रहा हूँ आपका कि जो हमारे यहाँ पर जो इम्यूनाइजेशन होता है उसको अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली हम मॉनिटर कर सकें और रियल टाइम बेसिस पे हम मॉनिटर कर सकें, ताकि कोई शॉर्टेज ना हो किसी भी तरीके की, है ना। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्रॉपर चले, जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या मैं बात करूं तो जो बच्चे हैं छोटे, उनको लगातार जो आपका सही समय पर जो टीकाकरण है उनका होता रहे। तो इसी के लिए ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया था। कोविड-19 में कुछ ज़रूरत वाली बदलाव हमने किए हैं इसमें, और इसका हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल भी किया है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस सिस्टम, ठीक है, इंटेलिजेंस नेटवर्क। आपको इसके बारे में सही स्टेटमेंट मुझे पढ़ के बतानी है दोस्तों। सही स्टेटमेंट क्या होगी बताओ। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN is an innovative technological solution aimed at strengthening immunization supply chain system across the country। ये देश भर में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नवीन तकनीकी बताता है, ठीक है, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन NHM बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दोस्तों आधा मैं बता चुका हूं, आपको मुझे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी इसमें क्या है, ठीक है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्या है दोस्तों, ये इसके अंदर में हमें प्रॉपर तरीके से जो इम्यूनाइजेशन के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना, ताकि भारत के अंदर में प्रॉपर तरीके से टीकाकरण हो सके। तो ये टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सॉल्यूशन है। हम टेक्नोलॉजी को हमने इन्वॉल्व कर दिया, टेक्नोलॉजी को हमने इंक्लूड कर दिया किसके अंदर दोस्तों, इम्यूनाइजेशन के अंदर। स्टेटमेंट आप बताओगे मुझे कौन सी सही है कौन सी नहीं, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ही इसको क्या किया दोस्तों, स्टार्ट किया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN, ये क्या है दोस्तों, एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है विच इज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश के भर के अंदर में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से दोस्तों इस नवीन तकनीकी समाधान जो है वो किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन यानी कि EVIN, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, किसके लिए दोस्तों, ये आपका स्ट्रेंथनिंग इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन सिस्टम इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन द वैक्सीन स्टॉक एंड द फ्लो एंड स्टोरेज टेम्परेचर अक्रॉस ऑल द कोल्ड चेन पॉइंट्स। दोस्तों हमारे देश के अंदर में अलग अलग जगह पे हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज हमने बनाई हुई है, स्टोरेज बनाई हुई है, कोल्ड स्टोरेज बनाई हुई है, वहाँ पर हम इन टीकों को क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है भाई हर जगह बनते हैं, नहीं बनते, तो एक सेंट्रलाइज जगह से हम इनको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनका हमें एक रियल टाइम डेटा मिलता रहे, कहाँ पर कितने टीके उपलब्ध हैं, कहाँ पर नहीं, तो उससे क्या होगा, एक बेटर तरीके से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। उसी के लिए हमने ये प्रोग्राम चलाया था। ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में प्रोग्राम था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको चलाया था। EVN जो है, इट कंबाइंस द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, अ स्ट्रॉन्ग IT इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स to enable the real time monitoring of the stock and storage temperature of the vaccine kept the multiple location across the country। पूरी मतलब यही है, टेक्नोलॉजिकल है, इसमें पूरा IT जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स हमने इसके अंदर रखे हैं, और रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा सकती है। आपका बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बढ़िया एक ये था, और ये रोबस्ट सिस्टम है। इससे क्या होगा दोस्तों, सारी की सारी हमने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन भी किया, हमने इसको कस्टमाइज भी किया। कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में हमने ये इंश्योर किया है कि जो एसेंशियल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हैं वो सभी बच्चों को और प्रेग्नेंट महिलाओं को समय पर मिलती है, इसलिए हमने सारा का सारा काम जो अच्छे तरीके से इसमें किया भी था। कुछ चीज़ें हमने इसमें ट्वीक भी की थी, बहुत अच्छे। EVIN जो है ना हैज़ रीच 32 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी एंड विल सून बी रोल्ड आउट टू द रिमेनिंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख, सिक्किम। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ऑलरेडी पहुंच चुका है, बस बाकी बची हुई जगह पे हमें इसको अच्छा करना है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क हैज़ हेल्प क्रिएट अ बिग डेटा आर्किटेक्चर्स दैट जनरेट द एक्शनेबल एनालिटिक्स, encouraging the data driven decision making and the consumption based planning that helps in maintaining the optimum stock of the vaccine leading to the cost saving। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, बहुत अच्छी। आप भी लेके देखिए, आपको भी मजा आ जाएगा। वैक्सीन अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम्स हैज़ इंक्रीज इन द 99% इन द मोस्ट हेल्थ सेंटर। ऐसा नहीं है, जब से नई गवर्नमेंट आई है ना, तो टीकाकरण के ऊपर और जच्चा बच्चा की हेल्प, मतलब बोला, जब प्रधानमंत्री बोलते थे जच्चा बच्चा सुरक्षित रहेगा तभी भारत जो है मजबूत होगा, तो उसके लिए पूरा प्रॉपर काम किए गए हैं। द स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हैव द पोटेंशियल टू बी लेवरेज्ड फॉर एनी न्यू वैक्सीन इंक्लूडिंग द कोविड-19 वैक्सीन। अगर कल को हम कोविड-19 की वैक्सीन बना देंगे ना, तो उसको भी इसके माध्यम से हम तुरंत पूरे देश के अंदर में फैला सकते हैं। तो बहुत इसके क्या हैं दोस्तों, फ़ायदे हैं, ठीक है।
अगली बात है दोस्तों आपका दिस इज द प्रायोलाइसिस प्रोसेस। प्रायोलाइसिस प्रोसेस होती क्या है समझ लो, पहले इस पे ध्यान दो, ये बाकी छोड़ दो। प्रायोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है मैं आपको समझाना चाहूँगा। अभी क्या किया दोस्तों हमने कोरोना के काल के अंदर में हमने क्या किया, PPE किट जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है हमने, नहीं किया बताओ, पर्सनल प्रोटेक्शन, ठीक है, आपकी किट जो है वो हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है, PPE किट जो है वो हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की। अब क्या हुआ है ना, इतनी सारी किट आपने इस्तेमाल तो कर ली, बट ये भी प्लास्टिक की किट थी, तो आपने बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट और से जनरेट कर दिया अलग से। प्लास्टिक की एक पहले ही समस्या थी, आपने इतना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट और भी जनरेट कर दिया, तो ये एक समस्या हो गई, एक प्रॉब्लम बन रही है। ऑलरेडी आप इतना सारा वेस्ट जनरेट कर रहे थे, नाउ अगेन आपने कर दिया, तो और भी ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ सर। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो ऐसे में एक समाधान निकाला गया दोस्तों, वो क्या कि हम जो PPE किट है, इनके प्लास्टिक को हम ना हाई ग्रेड बायोफ्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, है ना, तो एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा और हमें बायोफ्यूल भी मिल रहा है। तो उसी के ऊपर ये सवाल है पूरा, और टेक्निक जो इसमें इस्तेमाल की जाइए दैट इज द प्रायोलाइसिस। प्रायोलाइसिस में होता क्या मैं आपको बताता हूँ, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर किसी भी चीज़ को गर्म किया जाता है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। सो 300-400 डिग्री की सेंटीग्रेड के ऊपर हम गर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है, फिर वो प्लास्टिक जो है ना आपका वो कन्वर्ट हो जाता है बायोफ्यूल के अंदर। तो उसी पे सवाल है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप जवाब देना मुझे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रायोलाइसिस। प्रायोलाइसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रायोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ थर्मल कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यूजिंग द कैटालिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। यार ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक उत्प्रेरक का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ के थर्मल रूपांतरण की प्रक्रियाएं आपकी होती हैं। द प्रोसेस टिपिकली अकर द हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। देखो अभी मैंने बताया आपको सही स्टेटमेंट बतानी है मुझे, आपको सही स्टेटमेंट देखो यार, एक तो इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रेजेंस तो हो नहीं सकती, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन मैंने पहले ही बताया आपको। दूसरी बात क्या है दोस्तों, ये दूसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होती, इरिवर्सिबल मतलब वापिस नहीं कर सकते आप इसको। आपने जिस भी चीज़ को, प्लास्टिक को इस्तेमाल करके आपने बायोफ्यूल बना दिया, बायोफ्यूल से आप वापिस नहीं कर सकते, दिस इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट में पागल बना रहा अपने को, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, गुड। चलिए मैंने बता ही दिया आपको, बहुत सारा अपने पास PPE जो है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं, उनके अंदर में बहुत सारा हमने क्या किया था दोस्तों, हमारा प्लास्टिक जनरेट हो गया था, तो उस प्लास्टिक को हम लिक्विड फ्यूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। नई स्टडी के अंदर में बात आई है, पूरा आपका वो है फ्लो चार्ट, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको प्रायोलाइसिस क्या होती है दोस्तों, ब्रेक डाउन ऑफ द प्लास्टिक एट द हाई टेम्परेचर, 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम ये काम करने वाले, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों, BSNL के द्वारा एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, एक नया काम किया गया, जिसका नाम है एयर फाइबर। एयर फाइबर का मतलब क्या, देखो दोस्तों ऐसे जो फार फ्लंग एरिया है ना, दूर दराज के जो हैं, आपको भी पता है वहाँ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नहीं चाहता, ठीक है, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नहीं चाहता, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो ऐसे में BSNL, अभी तो महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, वासीम एंड आई थिंक अकोला डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह किया गया है। इससे क्या होगा ना, BSNL जो है ये आपका फाइबर सर्विस वहाँ प्रोवाइड करेगा, और फाइबर सर्विस से क्या होगा, आपके टावर गाड़े जाएंगे और उसके आसपास रिक्वेस्ट के बेसिस पर आपको जो है आपका इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो दिया जाएगा, ठीक है, 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में ऐसा चलेगा। तो अभी उसका इनॉग्रेशन हुआ है, क्या है चलिए न्यूज़ देखते हैं, समझते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भारत एयर फाइबर सर्विस। भारत एयर फाइबर सर्विस प्रोवाइड्स हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी to subscriber of remote areas by bridging the gap of last mile connectivity through the radio waves, ठीक है। It has been introduced by the भारत संचार निगम BSNL as a part of the Digital India initiatives by the Government of India। आप बताओ मुझे कौन सी स्टेटमेंट सही है दोस्तों, अभी तो बताया सर आपने, दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, भारत एयर फाइबर BSNL ने तो लॉन्च किया है, पर्पस क्या है दोस्तों इसका, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना सब्सक्राइबर को, जहां पर रिमोट एरिया है ना वहां पर, ठीक है। और इसमें क्या होगा, रेडियो वेव के थ्रू जो है कनेक्शन आपके प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड HRD इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन IT हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द भारत एयर फाइबर सर्विस एट द अकोला इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो इससे क्या होने वाला है आप देख सकते हो, विद इनॉग्रेशन ऑफ द भारत एयर फाइबर सर्विस रेजिडेंट ऑफ अकोला एंड वासिम डिस्ट्रिक्ट विल गेट द वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन ऑन डिमांड। The Bharat Air Fiber Service are introduced by the BSNL as part of the Digital India initiatives by the Government of India.
ठीक है। ये डिजिटल इंडिया अब जो आपका प्रोग्राम है उसके अंडर में किया जाएगा। इट प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड टू द सब्सक्राइबर ऑफ द रिमोट एरियाज बाय ब्रिजिंग द गैप टू द लास्ट माइल कनेक्टिविटी थ्रू द रेडियो वेव। रेडियो वेव से हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी को प्लग करेंगे और हम क्या करेंगे, हमारा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा कि हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करें। एक बड़ा नेटवर्क है, वास्ट नेटवर्क ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर हैज़ बीन लेड बाय द BSNL अप टू द नियरेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज और द मोबाइल टावर। मोबाइल टावर तक क्या जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर, और फिर मोबाइल टावर से क्या किया जाएगा, सब्सक्राइबर को वायरलेस तरीके से ये जो है आपका प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 20 किलोमीटर की इसकी रेंज रहेगी। ठीक, डन। चलिए अगला सवाल दोस्तों, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने यहाँ पर एक फाइनल स्पीच डिलीवर की थी, अगर आपको याद हो तो। सवाल मेरा उसी से है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से, कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो है 2020 इससे संबंधित है। क्या है पहली बात तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन दोस्तों, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उन चैलेंजेस का हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। तो उसके लिए जो हमारा स्टूडेंट जो है, हमारा जो स्टूडेंट वर्ग है, हमें उनको मोटिवेट करना है कि कुछ भी करो, आप ऐसे से इनोवेटिव चैलेंजेस लेके आओ ना, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आओ कि डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, उनका आप समाधान तुरंत कर सको। तो उसी के दिशा में एक काम किया गया है। और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, इसके 2 एडिशन होते हैं, एक तो होता है सॉफ्टवेयर एडिशन, दूसरा होता है हार्डवेयर एडिशन। अब हार्डवेयर एडिशन तो हो नहीं सकता था, क्यों नहीं हो सकता, 2017 से हमने स्टार्ट किया था ऐसा कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं ना, जो स्कूल के छात्र हैं, उनको हम ऐसे, एक तो उनका माइंड शार्प होगा, उनकी आइडियोलॉजी अच्छी होगी, दूसरी बात क्या है, जो डे टू डे में यार जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही ना, उनके भी हमें क्या मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन उसी की दिशा में एक कदम था। बाकी 2017 से चलाया गया था, तो इस बार जो है कोविड-19 के चलते सिर्फ सॉफ्टवेयर एडिशन जो है वो पूरा हो पाया। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द इनिशिएटिव्स टू इनकलकेट अ कल्चर ऑफ द प्रोडक्ट इनोवेशन एंड माइंडसेट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, यही तो बताया मैंने आपका। भाई क्या है, भाई स्टूडेंट के दिमाग में आपको इनोवेशन की जो है फीलिंग डालनी है। इट इज़ ए नेशन वाइड इनिशिएटिव्स दैट इज़ बीइंग कंडक्टेड एवरी ईयर सिंस 2017। एक देशव्यापी पहल है जो 2017 से हर साल आयोजित की जा रही है। आपको मुझे सही स्टेटमेंट बतानी है दोस्तों, क्या है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सर सही है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। एज आई टोल्ड यू, पूरी की पूरी वही बात है दोस्तों। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पर्पज़ यही है, डे टू डे लाइफ में जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, हम चाहते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा छात्र वर्ग है, उनके लिए अच्छे इनोवेटिव सॉल्यूशन, ताकि उनका भी दिमाग शार्प होगा, साथ ही साथ में हमारी जो रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होगी, हमें इनोवेटिव सॉल्यूशन मिलेंगे उसके में भी। ठीक है, तो ये पूरा मैंने बता दिया। आपका 2 एडिशन होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, और अभी जो है कोविड-19 के चलते सिर्फ आपका हार्डवेयर एडिशन जो है वो नहीं हो पाया, सॉफ्टवेयर एडिशन हुआ था। ठीक है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी आपको। चलिए दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे यार, Sumit.Rathi03 से। ये मेरा फेसबुक पेज है, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, दोनों जगह आप मुझे क्या करोगे, फॉलो करोगे। और sumitrathi3@gmail.com, sumit.kumar@wifistudy.com, ये मेरी मेल आईडी है। इसका क्या करें दोस्तों, जिस भी बच्चे को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना हो, ठीक है, वो क्या करेगा, मुझे यहाँ पर मेल करेगा। ठीक है, मेल मुझे आप कर सकते हो और आपके मेल का मैं जवाब दूंगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, कोई भी डाउट हो आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये अपनी जो है टेलीग्राम चैनल है, मैं चाहूँगा इसको आप फॉलो कर ले, t.me/sumitrathi UPSC। फॉलो क्यों करने को बोल रहा हूँ, बिकॉज यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो जगह है जहाँ से आप मेरे से जुड़ोगे, जहाँ आपको नोटिफिकेशन मैं दूंगा, नोटिफाई मैं करूँगा, जहाँ से आपको प्रॉपर सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती रहेंगी। ठीक है, जो बच्चा अनअकैडमी पे मेरे से जुड़ना चाहता है, ठीक है, मेरे गाइडेंस में आना चाहता है दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, गोल में चूज़ करोगे UPSC CSC गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे आप। 24 मंथ 12 मंथ, देखो दोस्तों 12 महीने का भी है, 24 का भी है। आइडियल जो है मैं आपको बोल दूं 24 का है। जो बच्चा 1 साल के लिए कर रहा है 1 ईयर, दे कैन गो फॉर द 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चा 22, 21, 23 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, दे हैव टू गो फॉर द 24 ईयर सब्सक्रिप्शन। 24 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो 2 साल का, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, बट यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली कितने में, अगर मैं बात करूं, सो यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट 57,000। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, गाइडेंस। मैं आपको हर जगह पे गाइड करूंगा, 24/7 में आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, सो आइए दोस्तों, यूज़ कीजिए सुमित टिन कोड और ज्वाइन कीजिए मुझे अनअकैडमी प्लस के ऊपर। ठीक है, चलिए, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। आज मिलते हैं 7:30 बजे। आज अपनी क्लास जो होगी वो 7:30 बजे है दोस्तों। क्लास लंबी होगी, मैं 8 और 9 दोनों के करंट अफेयर आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय।